हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू यूपीएससी टाइम। एनसीईआरटी की सीरीज में मैं आपको क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 डिस्कस करूंगी इस एपिसोड में। चैप्टर जो है वीमेन चेंज द वर्ल्ड। वीमेन चेंज द वर्ल्ड मोस्टली इसमें बताया गया है कि हाउस होल्ड जो वर्क है या फिर टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स फुल टाइम जॉब है। इसमें कोई स्पेसिफिक आवर नहीं होते हैं कि कब बिगिंस होता है एंड्स होता है इसका। और जो ऑक्यूपेशन होते हैं जो सुटेबल माने जाते हैं किसके लिए, मेन के लिए, देन वीमेन। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। मतलब इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो वीमेन हैं इन्होंने स्ट्रगल किया इक्वालिटी को पाने के लिए। तो जैसे कि गेटिंग एजुकेशन को पाने के लिए, और ऑन द वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटी वर क्रिएटेड फॉर वीमेन। फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, कि फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास में और रिजिड एक्सपेक्टेशंस हैं। मोस्टली इसमें जैसे मोस्ट जो काफ़ी ज़्यादा जो वीमेन के लिए ऐसा देखा जाता है कि वो एज ए नर्सेस एंड मेन के लिए आर्मी ऑफिसर्स। बिकॉज मैनी पीपल जो हैं स्टीरियोटाइप में बिलीव करते हैं, लाइक वो सोचते हैं कि वीमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल एंड दिस इज़ लिंक टू वीमेंस रोल विद इन द फैमिली, ऐसा बिलीव किया जाता है। अब जैसे कि जब टेक्निकल या फिर कोई साइंस के लिए जब सब्जेक्ट की बात आती है तो उसमें कहते हैं टेक्निकल माइंड रिक्वायर होता है। गर्ल्स एंड वीमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स बिकॉज सो मैनी पीपल बिलीव इन दिस टाइप ऑफ स्टेरियोटाइप्स। इन स्टेरियोटाइप की वजह से क्या होता है कि मैनी गर्ल्स जो होती हैं डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट that boys do the study and train to become doctors and engineers. In most family, once girls finish school, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in the life. अब धीरे धीरे जो है स्टेरियोटाइप जो है अब चेंज हो रहे हैं, टूट रहे हैं, स्टेरियोटाइप बदल रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं वहाँ से। अभी जैसे इसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन इंजन ड्राइवर जो हैं एक फ़ीमेल है लक्ष्मी, और उनके जो पेरेंट हैं वो लिटरेट नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाने में, और इन्होंने जो लक्ष्मी ने है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया खुद की लाइफ में भी उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, जब कि जो फिर वो ट्रेन इंजन ड्राइवर बनी। इन सारी चीज़ों से आप कई सारे ऐसे, एक एग्जाम्पल नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो क्या है धीरे धीरे स्टेरियोटाइप जो उनकी वजह से टूट रहे हैं, जो इक्वालिटी मेंटेन हो रही है धीरे धीरे। और लर्निंग फॉर चेंज, गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। चिल्ड्रेन टू गो टू स्कूल, टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रेन। द स्किल ऑफ रीडिंग writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. For girls, the situation was worse. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like poetry, weaving, and craft are taught, that contribution of daughters and women was supportive as। इसमें बताया गया कि कैसे रीडिंग और राइटिंग का जो काम है मोस्टली सन्स के लिए दिया जाता है, डॉटर्स के लिए नहीं होता है। और इन कम्युनिटीज़ बताया गया कि इवन वो अल्फ़ाबेट्स भी लर्न करने के लिए अलाउड नहीं होती थी। अब क्या है इसमें कई सारी जो फैमिलीज़ हैं उसमें के जो ऑक्यूपेशंस होते हैं उनके, तो उनमें जो होता है एज ए वीमेन या गर्ल जो होता है उनका सपोर्टिव वर्क होता है। तो जैसे कि एक पोइट्री के उसमें देख सकते हैं, कोई फैमिली है पोट्री की जो बनाती है, वीविंग का काम करती है, क्राफ्ट का, तो उसमें जो है सिखाया जाता है, बनाया जाता है। वीमेन का मोस्टली जो होता है सपोर्टिव वर्क होता है, कंट्रीब्यूशन जो उनका होता है एज ए ओनली सपोर्टिव। जैसे कि पॉटरी वाले वर्क में क्या होता है, वीमेन क्या करते हैं, कलेक्ट द मड एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स। वीमेन क्या करती हैं, मड को कलेक्ट करती हैं और अर्थ
प्रिपेयर करती हैं पॉट्स के लिए। दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील्स, दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स। ये वीडियो आपको यहाँ तक इस एक पार्ट में आपको मैंने इस चैप्टर को बताया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।